ये किस तरह का विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात मैं आपको कह दूं कि जब हम लोग विधायक चुन के आए तो बहुत जाति के लोगों ने हमारी मदद की है, और सही बात है, किसी न किसी समाज से आदमी जुड़ा ही रहता है। तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि सदन में मुझे लोगों ने भेजा। मेरी जिम्मेदारी है हर उस विषय को उठाना, हर उस विषय को जनता के सामने रखना जिसमें सरकार गलत काम कर रही हो। मैं पूछना चाहता हूं, जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बजट तो कल आएगा, आज तो अभिभाषण है, लेकिन हमने बजट देख लिया देश का, और हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं। बेशक हिंदुस्तान में आने के बाद में तस्वीरों को दबा दिया गया, खींची नहीं गई, लेकिन सबने देखा कि किस तरीके से भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर दूसरे देश का विमान लेकर आया। हम शेम कहते हैं वहां की व्यवस्था पर, जो हमारे देश के नागरिकों को इतना कमतर उन्होंने आका। और जो लोग कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, किस तरह का डंका आपका है? डॉलर लगातार ऊंचा होता जा रहा है। सोने मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा लेके आ गए हैं। यूपी में मिल्कीपुर, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर जो चरण सिंह की मूर्ति के सामने प्रदर्शन हो रहा था, उससे इतर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा लेकर आए, और बेड़ियों में जकड़े हुए फहीम साहब भी हैं। और ये देखिए, ये दोनों विधायक जो यहाँ ये देखिए, ये मुद्दा है, लेकिन अभी बजट आएगा। लेकिन कह रहे हैं कि आप खुन्नस निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जो विधायक हैं वो खुन्नस निकाल रहे हैं, मिल्कीपुर में हार की खुन्नस। ये भी खुन्नस निकाल रहे हैं क्या भारतीयों से? भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जिस विषय को हम लेकर आए हैं, हम पूरे 27 सांसद हैं इस समय, 37 सांसद हैं हमारे देश में, और 30 नंबर की पार्टी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर वो विषय उठाया जो उत्तर प्रदेश का हो और देश के पटल का हो। हम लोग भी डबल इंजन की सरकार कहते नहीं सकते, ट्रिपल इंजन की सरकार कहते नहीं सकते। अभी कुंभ पर हम लोग बोलेंगे, लेकिन आज जो हम जंजीरों में प्रत्यात्मक तरीके से यहाँ पर आए हैं, उसका कारण ये है कि एक तरफ दोस्ती की बात करते हैं, अभी खुद 10वीं बार अमेरिका में होकर आए हैं, कह रहे हैं कि दोस्ती इतनी गाढ़ी है कि जो कुछ कर लो, और एक तरफ आपके नागरिकों को किस तरीके से अमानवीय तरीके से हमें बताए विदेश मंत्रालय, देश की सरकार बताए, उत्तर प्रदेश की सरकार बताए, अगर यहाँ पर बेरोजगारी ना होती तो डंकी रूट के माध्यम से मरते हुए लोग वहां पर क्यों पहुंचते? ये प्रतीकात्मक विरोध है, जिस तरीके से आप जंजीरों में जकड़े हुए हैं। फहीम साहब, क्या विरोध है? देखिए, बेरोजगारी ये बात दर्शाती है इस बात को कि प्रदेश में किस हद तक की बेरोजगारी है कि हमारे साथ जातियां हो रही हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, सरकार को रोजगार पे बात करनी चाहिए, सरकार को नौजवानों पे बात करनी चाहिए। नौजवान इस हद तक परेशान हैं कि देश में भी इसको काम नहीं मिल रहा, प्रदेश में भी काम नहीं मिल रहा। वो जब कैसे करके डंकी के रास्ते से अगर वो दूसरी जगह चला जाता है तो उसको इतना बेइज्जत कर यहाँ लाया जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं, और ये विरोध हमारा इसीलिए है। राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विरोध चल रहा है यूपी के सदन में, क्योंकि देखिए, प्रदेश हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, दुनिया में इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ के बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है नैतिक कि हम उनकी आवाज को उठाएं और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि अटैक किया मुख्यमंत्री ने कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन सत्र नहीं चलने देना चाहते हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भरोसा नहीं करते हैं, और मिल्कीपुर में जो हार हुई है उसकी खुन्नस निकाल रहे हैं। मिल्कीपुर में सरकार जीती है, पुलिस जीती है, और जिस तरीके का तांडव वहां पे हुआ आप सब लोग जानते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा कि आइए, आपका सबका स्वागत है मिल्कीपुर में, आकर देखिए सरकार किस तरीके से चुनाव लड़ती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आने वाले समय पर 403 विधानसभा को चुनाव होगा, जनता चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, और जो आज बेइज्जत करके यहां पर लाया गया, जिस तरीके से हथकड़ियां बांधकर, एक तरफ कहते हैं यूक्रेन का लोगों का भरोसा नहीं है, एक तब तो ऐड आता है आंतरिक व्यवस्थाओं में भरोसा नहीं। इनका है व्यवस्था, भरोसा है इनका। लोकतंत्र को इस जंजीर में जकड़ लिया गया, लोकतंत्र को इस जंजीर में जकड़ लिया गया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको बेड़ियों में जकड़ने का काम भी ये लोग कर रहे हैं, पत्रकारों को भी इसी तरीके से जेल भेज रहे हैं। और ये सिर्फ प्रतीक उसका नहीं है कि वो डंकी रूट से आए, ये प्रतीक उसका भी है किस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक और किस तरीके से बदले की पॉलिटिक्स करके काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश की सरकार में इतना बजट आया तो किसानों की कहां बात हुई? जनता ने वोट नहीं दिया और आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जनता वोट देना चाहती है और देगी। हम लोगों के 37 सांसद आए थे इस उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, तुक्के में आ गई, संविधान आरक्षण का झूठ बोला था। बिल्कुल, देखिए ये अंदाज है।